That I'm going to start with all of you people is all about the financial ratios and analysis and the interpretations of these ratios also done in this video. हम बेसिकली फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस को देखेंगे कि ये होता क्या है और हम उसमें जो मेन रेशियोज हैं, फोर कैटेगरीज हैं जो मेन फाइनेंशियल रेशियोज को इनको देखेंगे। और उनको देखने के बाद उनको हम देखेंगे, इंटरप्रिटेशंस करेंगे कि वेदर किस हिसाब से ये गुड होती है और किस हिसाब से ये बैड होती है। तो बिगिन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी उससे पहले एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि इसमें हमने ओवरऑल इंटरप्रिटेशंस को सीखना है। फार्मूलाज देखे हुए हैं, फार्मूलाज को देख के इंटरप्रिटेशन ईजी हो जाती है अगर गौर से देखा जाए तो। फिर हम देखेंगे कि बेसिकली कितना होना, अगर डिसीजन लेना तो किस बेस पे डिसीजन लिया जाए, हम ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा मैंने इस वीडियो में, इस पीडीएफ में तमाम किस्म के रेशोज़ को अपनी तरफ से ऐड करने की कोशिश की है जो कंप्लीट बेसिकली है हमारे पास। कुछ अगर रेशोज़ रह गई हो जो आप डिस्कस करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस क्या होता है। बेसिकली फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस एक तरफ का क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जिसमें हम क्वांटिटेटिव मेजर्स लेते हैं, यानी कि फिगर्स में मेजर्स लेते हैं टू इंटरप्रेट व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी कैसे चल रही है, कैसे जा रही है, विद रिक्वायरमेंट्स टू, with the reference to its assets, liabilities, its income, profits, loss, etc. अब हम इसमें चार किस्म के ओवरऑल कैटेगरीज देखते हैं। जो सबसे पहले कैटेगरी है वो है लिक्विडिटी, फिर हमारे पास है सॉल्वेंसी रेशियो की कैटेगरी, और फिर हमारे पास है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, और फिर है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली हमें क्या बताती है? लिक्विडिटी रेशियो हमें ये बताती है कि हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करने की सलाहियत क्या है, हमारी मतलब कंपनी की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करने की सलाहियत क्या है। सोलवेंसी रेशियो हमें बेसिकली बताती है लॉन्ग टर्म डेट्स को पे करने की सलाहियत। लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म के लाइबिलिटीज और सोलवेंसी लॉन्ग टर्म डेट्स। उसके बाद हमारे पास है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो जो हमें बेसिकली कंपनी की एफिशिएंसी को मेजर करता है, यानी उसकी कलेक्शन कितनी दफ़ा होती है साल में, कितनी देर बाद वो पैसे वसूल या पैसे अदा करती है, यानी उसकी एक्टिविटीज़ को मेजर करते हुए दैट हाउ मच एफिशिएंट देयर एक्टिविटीज़ आर, ये हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारे पास बेसिकली कंपनी के मुनाफा या लॉस के हिसाब से उसकी एफिशिएंसी को मेजर करना। बोथ द रेशियोज, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, measures the efficiency of a company, but the activity turnover ratio measure the efficiency from the viewpoint of collection and payment, and the profitability ratio measures the efficiency of company with the viewpoint of the profit and the losses that the company are faces. Next, we are going to discuss in depth the all of the ratios. The first is about liquidity ratio. हम इनके ईच पार्ट, जो एक लिक्विडिटी रेशियोज में कैटेगरीज हैं, जो सब रेशियोज हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने लिक्विडिटी रेशियो को पीछे भी डिस्कस किया, करंट लायबिलिटीज या जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है उसके हिसाब से है। अब हम इसको दोबारा देख लेते हैं ओवरऑल ब्रॉडर टर्म्स में। लिक्विडिटी रेशियोज आर ऑफन यूज्ड टू डिटरमाइन द रिस्कनेस ऑफ अ फर्म, टू डिसाइड वेदर टू एक्सटेंड क्रेडिट टू द फर्म। ये हमें बेसिकली ये बताता है कि कंपनी बेसिकली देखें, पहले ही अगर क्रेडिट उसने बहुत ज़्यादा लिया हुआ है तो उसको और उधार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और उसको वो पेमेंट कैसे कर सकती है। पेमेंट्स तो इसमें वैसे इतना नहीं आता, इसमें उसकी सलाहियत को देखा जाता है कि वो लाइबिलिटीज के कितने टाइम्स हैं उसकी करंट एसेट्स, यानी वो इजीली पे कर सकते या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकती तो हमें बेसिकली उन्हें लोन देना चाहिए या नहीं। अब हम देखते हैं करंट रेशियो को। लिक्विडिटी रेशियो का फर्स्ट रेशियो है जिसका फॉर्मूला आपके सामने है, करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। ये बेसिकली में ये बताता है कि हमारे एसेट्स हमारी लाइबिलिटीज के कितने टाइम्स हैं और हम अपने एसेट्स की लिक्विडिटी से फायदा उठा सकते हैं। एसेट्स की लिक्विडिटी मीन क्या? एसेट की लिक्विडिटी मीन ये कि हम कितनी जल्दी अपने एसेट्स को बेच के, अपने करंट एसेट्स को बेच के अपनी करंट लाइबिलिटीज को मीट अप कर सकते हैं, अपनी करंट लाइबिलिटीज को अदा कर सकते हैं। अब मैंने हर रेशियो में एक इंपॉर्टेंट का टैब ऐड किया है, जैसे कि आपको इधर भी नजर आ रहा होगा, जो इंपॉर्टेंट का बॉक्स बना हुआ है। ये वाला अगर आप कर्सर को देख सकते हैं तो हर रेशो में
इस रेशो में भी। ये इसलिए बेसिकली ये हमें ये बताएगा कि हमारी रेशो किस तरीके से हो तो हमें बेटर है, और किस तरीके से ना हो तो बैड है। यानी हमें ये बताएगा रेशो अगर इस तरह है तो अच्छी है रेशो, अगर इस तरह नहीं है तो बुरी है रेशो, हमें नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। वो हमारे एसेट्स हमारे लाइबिलिटीज के कितने टाइम्स है ये बताता है। तो एसेट की लिक्विडिटी हमने डिस्कस कर ली। करंट रेशो को वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट टैब को देखते हैं तो मुझे बताता है अगर हमारी करंट रेशियो मोर देन वन है, यानी एक से ज़्यादा है, यानी लाइबिलिटीज़ का टू टाइम्स है, यानी लाइबिलिटीज़ का मोर देन वन टाइम्स है, तो ये सजेस्ट करता है कि हमारी जो कंपनी की जो सूटेबिलिटी है वो फाइनेंशियली वेल बीइंग है। हाउएवर अगर हमारी करंट रेशो बहुत ज़्यादा है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे एसेट्स को हम स्टॉक किए जा रहे हैं और उसको हम यूज़ नहीं कर रहे अपने इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, और ना ही अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। तो ये मोर देन वन इज़ गुड, बट टू मच करंट रेशो मीन ओवर वैल्यूड हो जाता है, हमारा स्टॉक को हम यूज़ नहीं कर रहे, मीन कि हमारी करंट रेशो का ज़्यादा होना, फॉर एग्जांपल 15-20 अपनी लाइबिलिटीज का, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। मोर देन 1 2 5 6 7 8, दैट विल बी अ गुड करंट रेशियो। ओवरऑल 10-15। अगर हम क्विक रेशियो की बात करें तो बेसिकली हम अपने क्विक रेशियोज को कैसे फाइंड करते हैं? हमारे करंट एसेट्स में से हम अपने इन्वेंट्रीज को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। ये हमें बताता है कि हमारे बेसिकली क्विक एसेट्स हमारे लाइबिलिटीज के कितने टाइम्स हैं। अब क्विक रेशियो को उस सूरत में मालूम किया जाता है जिस सूरत में इमरजेंसी कंडीशंस हो, यानी हमें अपनी लाइबिलिटीज को बहुत जल्दी अदा करना है। अब करंट एसेट में तो स्टॉक भी है, तो स्टॉक को बेचने पर तो अक्सर टाइम लग जाता है ना, तो स्टॉक को बेचने पे टाइम लग जाता है, इसलिए हम करंट रेशियो के बजाय क्विक रेशियो कैलकुलेट करते हैं अगर इमरजेंसी में हमें अदा करना हो। अब करंट एसेट में से हम इन्वेंट्री को माइनस करें और प्रीपेड को, तो वो क्विक एसेट्स आते हैं। इन्वेंट्री को तो समझ लग गया क्योंकि ये बाद में लेट बिकती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्यों माइनस किया जा रहा है? बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस दैट वी पेड इन एडवांस, यानी कि प्रीपेड। अब अगर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को देखा जाए तो इनके नेचर करंट एसेट्स में तो आते हैं, बट इन रियल दैट आर द एक्सपेंसेस ऑफ अ कंपनीज। व्हेन दीज एक्सपेंसेस आर अकर्ड, जब ये हम रिसीव कर लेंगे, इसके बदले में जो हमने पैसे दिए जो काम वसूल कर लेंगे, तो ये डायरेक्टली करंट एसेट से निकल के किधर चले जाएंगे? इनकम स्टेटमेंट में चले जाएंगे, इसलिए हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। अब क्विक रेशियो बेसिकली सेम एज कंपेयर टू करंट एसेट, इट विल बी मोर देन वन इज प्रेफरेबल, यानी लाइबिलिटीज का ज़्यादा होना ही बेहतर है। बट सेम इंटरप्रिटेशन अगर कोई कैश बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारा स्टॉक अनयूज्ड है और वो बहुत बुरा काम है। अब कैश रेशोज एक एडिशनल रेशो कहीं कहीं फाइंड की जाती है, कहीं कहीं किसी बुक्स में है, मेजर ऑफ द बुक्स में करंट और क्विक ही है। कैश रेशो बेसिकली क्या है? कैश प्लस कैश एंड इक्विलेंस। कैश इक्विलेंस हम किससे कहते हैं? जो हमारे पास बैंक्स वगैरह होते हैं उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं? कैश इक्विलेंस। अब कैश रेशियो उस सूरत में फाइंड की जाती है जब बेसिकली हमें बहुत ही जल्दी पेमेंट करनी है, बहुत ही इमरजेंसी है। अब क्योंकि रेशियो की निस्बत ये चीज़ ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है, तो ये लिक्विड ज़्यादा इस तरीके से है कि क्विक रेशियो में बेसिकली काउंट रिसीवेबल सब कुछ आ जाते हैं क्विक एसेट्स में। अब इसमें सिर्फ कैश है और जो बैंक में पैसा पड़ा वो है, तो 0.5 to 1 जो है ना क्विक कैश रेशियो को ना बेटर कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जस्ट कैश की बात हो रही है, और इससे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हो गई 10 या 15 है हमारी कैश रेशो, तो दैट विल बी नॉट गुड बिकॉज ऑफ द कैपिटल आर द एसेट्स आर नॉट यूज्ड टू इन्वेस्ट इन अदर एक्टिविटीज और टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज। तो ये तीनों रेशो हमें लिक्विडिटीज की बताती है कि कितना लिक्विड है हमारा करंट एसेट। द नेक्स्ट रेशो और द नेक्स्ट कैटेगरी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। But a profitability ratio assess a company's ability to earn profit from its sales, assets or equity. बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमें ये बताती है कि कंपनी कितनी इफेक्टिवली जनरेट कर रही है अपने प्रॉफिट वैल्यूज अपने शेयर होल्डर्स के लिए। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखते हैं तो हमारे पास है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपके सामने गिवन है, और ये हमें बेसिकली बताता है कि हम ये देख लेते हैं। ये हमें ये बताता है कि हमारा ग्रोस प्रॉफिट हमारे सेल के कितने प्रपोर्शन है। हाउ मैनी प्रॉफिट अ कंपनी मेक्स आफ्टर पेइंग इट्स सीजीएस। अपनी कॉस्ट को अदा करने के बाद कंपनी कितने परसेंट प्रॉफिट अपनी सेल का बना रही है, ये हमें बताता है बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की सब कैटेगरी में ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ये जितनी ज़्यादा हो उतनी ही बेटर है, लेकिन a low gross margin does not necessarily indicate a poorly performing company. It is important to compare gross margin ratios between the companies in the same industry rather than the different industries. What I have said that
जो लो ग्रोस प्रॉफिट मार जो हाई ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है, इट विल बी कंसीडर्ड गुड, बट इसका मतलब हरगिज नहीं है कि एक बहुत कम ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो गलत है। कैसे? हमें ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का डिसीजन लेने के लिए ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो को कंपेयर करना है दूसरी एक ही इंडस्ट्रीज में दूसरी कंपनीज को। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की बात कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज को कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं एग्रीकल्चर की कंपनी के साथ, और इस बेस पर डिसीजन लेना इज नॉट अ वाइज डिसीजन। तो हमें बेसिकली एक ही इंडस्ट्री के अंदर वाली कंपनीज को कंपेयर करके बताना होगा। अगर आप हिस्टोरिकल एनालिसिस कर रहे हो तो आप अपनी प्रीवियस ईयर की बेस पे बता सकते हैं। अगर आपकी रेशियोज ग्रोस प्रॉफिट रेशियो 2018 से 2019 से 2020 में इंक्रीज हो रही है, या कोई भी ईयर्स है, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो दैट विल बी कंसिडर्ड अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ कंपनी। Next, we will talk about the operating profit ratio. The operating profit ratio is about earning before interest and tax. हम earning before interest and tax को profit operating profit ही कहते हैं। अब ये भी बेसिकली क्या बताता है कि how much a company earns from their operations, और हमें ये बेसिकली ये भी बताता है कि what are the percentage of our operating profit relative to the sale। ये हमें ये बताता है कि इंटरेस्ट और टैक्स अदा किए बगैर हमारा प्रॉफिट कितने परसेंट है हमारा सेल के। ओके। how effectively a company manage its operation to minimize the profit, maximize the profits, sorry। जब कंपनी अपने अपने